Assalamu alaikum to everyone. How are you? Hope you are all fine and doing very well in your lives. Today's root is AP और APO. ये दोनों तरीके से लिखा और इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इस रूट के जो है वो उसका ओरिजिन देखेंगे, उसको डिफरेंट जो है वो सफिक्सेस प्रीफिक्सेस के साथ मिलाकर देखेंगे कि कौन से वर्ड्स बनते हैं, फिर उन वर्ड्स का मीनिंग्स भी देखेंगे। और ये हमारा रूट नंबर 41 है ऑफ द इंग्लिश रूट सीरीज, जो कि हमारा चैनल जो है सिमेंटिक विजडम उस पर मौजूद है। अगर आपने इससे पहले हमारे 40 रूट्स के लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंडली वो जाकर ले लें। ख़ास तौर पर अगर आप कोई भी इंग्लिश का कंपेटिटिव एग्ज़ाम आइल्स वगैरह कर रहे हैं तो ये वोकैबुलरी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रूट में क्या है, और लेक्चर में आखिर तक रहिएगा ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सारे का सारा रूट समझ आ जाए। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इनका एपी या एपीओ का। द प्रीफिक्स एपी एपीओ comes from the ancient Greek preposition एपो, जो यूनानी कदीम जो है उसमें जो हरूफ जार होता है प्रेपोजिशन एपो, विच कैरीज द सेंट्रल मीनिंग ऑफ, जिसका मेन मकसद या मेन मीनिंग क्या है, अवे फ्रॉम किसी चीज से परे होना, ऑफ बंद होना, सेपरेट अलहदा होना। यानी कि इसमें ज्यादातर जो मीनिंग नजर आ रहा है ना वो आपको किसी चीज से दूर होता हुआ या खत्म होता हुआ वो महसूस होता है। ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, दिस ग्रीक एलिमेंट एंटर्ड लैटिन एंड लेटर बिकेम द पार्ट ऑफ द इंग्लिश वोकैबुलरी। फिर क्या हुआ कि ये जो यूनानी जो एलिमेंट है एपो, ये फिर लतीनी में दाखिल हो गया और फिर वहां से ये किस में दाखिल हो गया, इंग्लिश का हिस्सा बन गया। तो देखें वर्ड्स कैसे ट्रैवल करते हैं, स्पेशली इन साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल, रिलीजियस एंड एकेडमिक टर्मिनोलॉजी। तो ये इन डिसिप्लिन्स में भी ये यूज होना शुरू हुआ। द प्रीफिक्स अपीयर्स, अब ये है प्रीफिक्स है यानी कि ये बेस वर्ड से पहले लगता है। फ्रीक्वेंटली इन वर्ड्स यूज इन लिंग्विस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी, थियोलॉजी एंड मेडिसिन। अब देखें ये जो है ना अलहदा होना, ख़त्म होने का तस्वुर इन तमाम डिसिप्लिन में है। मेडिसिन में भी है, मज़हब में भी है, फल्कियात में भी है और लिसानियात में भी है। The prefix appear in two forms, apo and the shortened ap। अब एपो में भी आता है और शॉर्ट फॉर्म ऐप में भी आ जाता है। दिस वेरिएशन एग्जिस्ट मेनली फॉर ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर साउंड या जो प्रीफिक्स या सफिक्स अगर वो कम ज़्यादा होते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन की आसानी के लिए होते हैं। When the prefix join different roots, जब ये प्रीफिक्स मुख्तलिफ रूट्स के साथ मिलता है तो फिर क्या होता है, ये फिर एपो से ऐप हो जाता है। रिगार्डलेस ऑफ फॉर्म, फॉर्म को नज़रअंदाज करते हुए या फिर फॉर्म को आप रहने दें, द मीनिंग रिमेन्स कंसिस्टेंट, मीनिंग इसका एक जैसा ही रहता है। इट एड्स द आइडिया ऑफ डिस्टेंस, दूरी का, सेपरेशन अलहदगी का, रिमूवल किसी चीज़ से ख़त्म होना, और मूवमेंट अवे या दूर चले जाना, फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन जो कि आपकी असल पोजीशन है वहां से, स्टेट और कंडीशन, ये सारे का सारा एक पॉइंट है। उससे जब आप दूर जाते हैं तो वहां पे फिर एपो आ जाता है, ऐप आ जाता है। ये है इसका मीनिंग, इसका एक रहेगा चाहे वो एपो हो चाहे वो ऐप हो। व्हेन अटैच टू अ रूट वर्ड, जब किसी रूट वर्ड के साथ उसको अटैच किया जाता है, इट मॉडिफाइज अ रूट, ये रूट को मॉडिफाई कर देता है। बाय द इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ समथिंग बीइंग सेट अपार्ट, टेकन अवे और चेंज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म। बिल्कुल वही बनता है। अब रूट क्या होता है, देखें एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स, एक होता है बेस फॉर्म या रूट। बेस या रूट वो होता है कि जो अपना मीनिंग अलहदा भी रखता है। जैसे आप कह लें कि अनेस्टी है, हॉनेस्ट है, जैसे ऑनेस्ट जो है ये एक रूट है और सॉरी बेस है।
ये अगर आप इसके साथ और नेक्स्ट, अब इसके साथ अगर आप वाई लगा दें, ठीक है, तो हनेस्टी बन जाएगा। वाई हटा दें तो इसका अपना मीनिंग ये अपना अलहदा सा रखता है। आप इसके साथ डिस लगा दें, डिस ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और डिस हटा दें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो रूट होता है या बेस वर्ड होता है उसके साथ प्रीफिक्स सफिक्स लगते हैं। इस वजह से जो है ना, ये जो प्रीफिक्स सफिक्स है ये रूट के साथ लगाने की बात होती है हमेशा। जब ये रूट के साथ लगते हैं तो क्या होता है, फिर सेट अपार्ट, टेकन अवे, जो इसके मेन मीनिंग्स हैं वो फिर वहां तक बात आ जाती है। अब इसको हम टेबल फॉर्म में देख लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिवली समझ आ जाएगा। मेन रूट हमें पता है कि एपी एपीओ का हो वो सेपरेशन के मानों में या अवे के मानों में, अवे फ्रॉम के मानों में आता है। तो रूट जो लगेगा इसके साथ जैसे सेंटर है, इसका मतलब होता है मिडल। एपो सेंटर क्या बन गया, पॉइंट मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसा पॉइंट कि आप सेंटर से परे जा रहे हैं, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम सेंटर। तो ये क्या हुआ, एपो सेंटर। इस तरह फोन साउंड के मानों में आता है। जब एपो फोन हुआ, ठीक है, तो बन गया एपोफोनी या एपोफोन, साउंड चेंज अवे फ्रॉम द ओरिजिनल, असल आवाज से आवाज हट गई। जैसे आप या खुद उसको चेंज करके बोलते हैं या फिर आप कोई वॉइस चेंजर यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि फिर वो एपोफोन हो जाता है। वो फिनोमिना फिर एपोफोनी कहलाता है। स्टेट या स्टैटिक, इसका मतलब है स्टैंड, खड़े होना, हालत, ठीक है। जब एपो के साथ स्टैटिक लगा तो बन गया एपोस्टेट, ठीक है, एपोस्टेट। तो पर्सन स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बिलीफ, एक बंदा जो कोई ईमान है, वो यकीन है, उससे हट के चलता है तो उसको कहते हैं यार ये एपोस्टेटिक है या एपोस्टेट है। दोनों तरफ से आ सकता है ये। इसी तरीके से ये देखें थियोस, थियोस कहते हैं देवता को, गॉड। एपो के साथ जब थियोसिस लगा, अब देखा ना थियोसिस जो है ये ईजमेंट के हिसाब से आ गया तो बन गया एपोथियोसिस, एपोथियोसिस। रेज्ड अवे टू डिवाइन लेवल, आप जो डिवाइन लेवल था उससे आप रेज्ड अवे हो गए, यानी कि उससे आप दूर चले गए, जो आपको बुलंदी मिलनी थी। रेज्ड अवे, दूरी इख्तियार करना, परे चले जाना। ग्राफ, आपको पता है ग्राफ आता है राइट, लिखने के मामले में जो आपका ग्राफ होता है, ठीक है, जो आप प्रेजेंटेशन में देते हैं तो वो भी लिखा ही हुआ होता है। तो ये देखें इसी तरीके से एपो अवे, ग्राफ मैंने लिखाई, एपोग्राफ क्या हुआ, कॉपी रिटन अवे फ्रॉम द ओरिजिनल, आपने जो ओरिजिनल था कंटेंट उसके हट के आपने एक कॉपी बना दी, ठीक है, जो उस कंटेंट से दूर थी, तो वो क्या होगा, एपोग्राफ। तो ये देखें, आपने देखा कि एपो कि हमने जो रूट्स देखे जो उसके साथ जुड़ने थे, फिर उन रूट्स के हमने मीनिंग देख लिए, फिर जब वो रूट जुड़ गए मेन रूट के साथ तो फिर हमने वो वर्ड्स भी देख लिए और उनके मीनिंग भी देख लिए। तो ये था हमारा रूट जो कि आपको उम्मीद है समझ आया होगा। तो लाजमी तौर पर जो है इसको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा, चैनल को, हमारा जो चैनल है सिमेंटिक विजडम उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले रूट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।